जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य में। जी हाँ, जुड़िए लक्ष्य के साथ और बढ़िए अपने लक्ष्य की ओर। मैं अजय फिर एक बार आप लोगों के बीच आज सेकंड वीडियो अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारी त्रिभुवन सर की तीनों क्लास पर डे आ रही हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर की तीनों क्लास प्रॉपर आ रही हैं। तो वहाँ अपने जुड़े रहने के लिए, अपनी जीएस को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य से बने रहें और बढ़ें एक कदम अपनी मंजिल की तरफ। ऐसे ही जुड़े रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं और कुछ रोजाना आपको नया सीखने को मिलता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप अपनी राय दीजिएगा कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है या किस चीज़ पर आपको कोई डाउट है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं, उस पर हम वर्क करेंगे। जैसा कि चलते हैं आज अपनी रेशियो एंड प्रिपरेशन की सेकंड वीडियो पर। देखिएगा क्या है, और टाइमिंग में आपको एक बार फिर बताना चाह रहा हूं कि 9 से 10 हमारे त्रिभुवन सर जी की क्लास आती है और 10 से 11 मेरी मैथ्स की क्लास आती है। उसके बाद रीजनिंग की भी क्लास आती है, फिर टिग्नोमेट्री मैथ की भी क्लास प्रॉपर चल रही है। फिलहाल ये चारों क्लास आपकी पर डे चल रही हैं। तो ऐसे ही बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन। 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z बराबर 2:3:5 यानी 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करो। जी हाँ, देखिएगा सही अपॉन में दिया गया है। मैं एक बार लिख देता हूं, पहला ही क्वेश्चन है आज का हमारा। जल्दी से जिसको आता हो वो अपनी कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। 1/x 1/y और 1/z बराबर कितना है? देखिएगा 2:3:5 2:3:5। देखिएगा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ही आसानी से आज आप करने वाले हैं। दो तरीके मैं इसके बताऊंगा, एक बेसिक और एक अपना जो हमें एग्जाम में करना होता है। इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन 6:10:15, बी ऑप्शन 5:10:6, सी ऑप्शन 6:10:5 और डी ऑप्शन 15:10:6। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन 15:10:6। तो देखिएगा हम इसे करते हैं तो ये क्या होगा, जब 1/x 1/y 1/z किस में है? भाग में है। अगर हम इधर लेकर जाते हैं तो वो किस में आ जाते हैं? गुणा में आ जाते हैं। और ये चीज गुणा में है तो ये किस में आ जाएगी? ये भाग में आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 बराबर x अनुपात y अनुपात z। क्योंकि ये भाग में इधर जाए गुणा में हो जाएगा, 1 क्या आ जाएगा भाग में, तो 1 का भाग से कोई मतलब नहीं होता संख्याओं में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेना है आपको। 2, 3, 15 का एलसीएम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का यानी जो अपॉन में है उसका क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम आ गया इनका 30 यानी 30। जब इनका एलसीएम 30 है, हमें एक्स वाई जेड ज्ञात करना है। तो 1/2 मैं 30 से क्या करता हूं मल्टीप्लाई सभी में, 1/3 इंटू 30 और 1/5 इंटू 30। ठीक है, 30 से सभी में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितनी बार जाएगा? 15 बार, और 15 एकम 15। ठीक है, ये जाएगा इससे 10 बार और 10 एकम 10, और ये जाएगा इससे 5 छंग 30 और 6 एकम 6। बिल्कुल सही आंसर है आपका 15, 10 और 6। कितना आंसर है आपका? 15, 10 और 6 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये था आज का हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिएगा कितनी आसानी से हमने इसे किया है। दोबारा देखिएगा, जब कोई चीज भाग में होती है वो बराबर में जाने के बाद गुणा में चली जाती है और गुणा वाली भाग में आ जाती है। अगर आप भी आज कुछ नया सीखते हैं तो जरूर अपनी राय दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिएगा 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5। ठीक है, तो देखिएगा जब ये x 1/x है तो इधर जाए क्या हो जाएगा? XY1।
ठीक है, तो 1 की कोई मान नहीं होता। ऐसे ही इसको इधर ले जाएंगे, तीनों संख्या को इधर ले एक्स वाई जेड हो गया, और इसको इधर ले आएंगे तो 1/2 1/3 1/5 हो जाएगा। एक्स वाई जेड का हमें मान ज्ञात करना है। तीनों वाली अपॉन वाली संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं, 30 आता है, और उसी 30 से तीनों में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं और सबको बराबर करके देखते हैं कितना आता है, 15 10 6। अगर ये अभी किसी से कट जाता तो और छोटा हो जाता, वही हमारा रेशियो होता। ये है आज का हमारा पहले क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, जल्दी से देखिएगा। सेकंड तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका भी हमें मान निकालना हो, ठीक है, उसी को रख लेते हैं कहां पर, ठीक है, उसकी गुणा नहीं करते, बाकी दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर हमारे सामने आता है। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को आज मिलता है तो जरूर मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से ऐसे ही लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिएगा हमें क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स का मान 2, वाई का मान 3 और जेड का मान 5 हम मान लेते हैं जब ये अनुपात में है और बराबर में है। ठीक है, तो देखिएगा x का मान 2 हमने माना, y का 3 माना और z का 5 माना। हमें x निकालना, तो x पे हमने उंगली रखी, अब 3 पंजे 15, y जो निकालना है उसी को हमें, उसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, बाकी दो उनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, y पे गए तो 5 दूनी 10 और z पे गए तो 3 दूनी 6 और यही आपका आंसर है। देखिएगा कितनी आसानी से हमने पहले क्वेश्चन को 2 तरीके से किया है। यह था आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और आपका भी ऐसा ही कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप उसे बहुत आसानी से ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपके बुक के अंदर कोई क्वेश्चन हो या आपके सामने कोई क्वेश्चन हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा, एक अलग जज्बा सा आएगा आपके अंदर भी कि हाँ वाकई में मैथ कुछ नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक से ऊंचाई तक कैसे जाएंगे। जुड़िएगा अपने चैनल लक्ष्य से और ऐसे ही जाइएगा ऊंचाई तक। देखिएगा क्या है दूसरा क्वेश्चन, a अनुपात b प्लस सी बराबर 1:3 तथा c अनुपात a प्लस बी बराबर 5:7, तो b अनुपात a प्लस सी ज्ञात करो। जिसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शंस 2:1, बी ऑप्शंस 3:4, सी ऑप्शंस 1:2 और डी ऑप्शंस 4:3। जल्दी से जिसको आता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, जल्दी हमें बताइएगा। चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा कैसे अनुपात और समानुपात आपका इतना आसान हो जाता है, आप सभी को आज बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, बहुत आसान होने वाला है आज सब कुछ। दूसरा क्वेश्चन है, क्या था, a अनुपात b प्लस सी, a अनुपात b प्लस सी बराबर कितना था, 1:3। ठीक है, अगला था c अनुपात क्या था ब्रैकेट में, a प्लस b बराबर 5:7। ठीक है, ज्ञात क्या करना था, b अनुपात a प्लस सी, b अनुपात a प्लस सी आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। अब एक बात देखिएगा, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, a अनुपात b प्लस सी, a का मान 1 है, b प्लस सी का मान 3 है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, c अनुपात a प्लस b, c का मान 5 है और a प्लस b का 7 है। तो देखिएगा कितना आसान हो जाता है। अब एक चीज बताओ, जब यहां C का 5 है और B और C मिल जाते हैं तो क्या 3 होगा, क्या कम होगा? आप सभी मेरे को एक बार बता दीजिएगा। देखो जब यहां C का मान 5 है तो यहां कम है, जिसमें कि B भी ऐड है, तो इसका मतलब ये गलत है। अब इसमें हम क्या किसकी मल्टीप्लाई करें, जो इससे ज्यादा हो जाए। जब हमें मान बढ़ाना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और घटाना होता है तो भाग करते हैं। अब हमें मान बढ़ाना है तो किसकी गुणा करूं मैं, अगर यहां 3 की गुणा करता हूं, मानो 3 की करता हूं, ठीक है, देखिएगा तो 2 एकम 2 की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, तो 5 तो C है, ये बात क्लियर है, C बराबर आपका 5 है।
अब एक बात बताओ तो b कितना, जब 6 है तो b बराबर आपका कितना आ गया, 1 आ गया, 5 और 1 6 हो गए, और a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो आप देखिएगा a और b बराबर 7 हैं, a और b बराबर 7 है, नहीं ये तो 3 है भाई, ये तो 3 है, ये क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, यानी 2 इसका नहीं, हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो देखिएगा 1:3 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, a का मान कितना भाई, a बराबर 3 और c बराबर कितना, c बराबर 5 और a भी बराबर है 9। जब c बराबर 5 है तो 9 में से 5 गए तो 4, b बराबर कितना आ गया, 4। अब देख लो a और b साथ हैं, a और b 4 और 3 साथ हैं, ये वाली बात अब सही है, यानी 3 की मल्टीप्लाई करके हमें पता लग गया ये वाली बात अब सही है। अब जिसका पूछा हो उसका मान रख दो, किसका पूछा है, b अनुपात a प्लस c, तो कितना हो जाएगा, b का कितना है 4 और a प्लस c का, a और c कितना है 5 और 3 8, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 1:2। बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यह था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। दोबारा देखिएगा, a अनुपात b प्लस c बराबर 1:3, c अनुपात a प्लस b बराबर 5:7 है, तो b अनुपात a प्लस c बराबर ज्ञात करो। ठीक है, b अनुपात a प्लस c बराबर क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, b अनुपात a प्लस c बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या करा, a का मान कितना 1 और b प्लस c का 3, c का मान कितना 5 और a प्लस b का 7, तो हमने यहाँ मान रख के देखा, केवल मल्टीप्लाई की है, 2 से करते, जब मान बढ़ाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, घटाना होता है तो भाग करते हैं। तो देखिएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, हमें ये सिद्ध भी करके देखना कि ये चीज़ सही है। c का मान 5 है, a का मान 3 है और b का कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गए 4 हो जाएगा। क्या a और b साथ बैठ रहे हैं, a और b साथ बैठ रहे हैं, 4 और 3 7। अब ये मान हमारे तीनों सही हैं, अब मान रख दो, आपका आंसर आपके सामने 1:2, आपका सही ऑप्शन आपका सी होगा 1:2। ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं रिपीट करना चाहता हूं, तीसरा क्वेश्चन, a अनुपात b प्लस c बराबर 1 अनुपात यानी 1:4 तथा c अनुपात a प्लस b बराबर 2:3 है, तो b अनुपात a प्लस c ज्ञात करें, जिसका ऑप्शन है a 3:2, b 1:3, c 3:1 और d 2:3। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और रखा है हमने, ताकि आप लोगों को अच्छे से सीखा पाएं। ठीक है, देखिएगा क्या है, जल्दी से बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है 1:4 और 2:3, 1:4 और 2:3 क्वेश्चन है तीसरा। देखिएगा, तो a का मान कितना 1 और b और c का कितना 4, c का मान कितना 2 और a प्लस b का कितना 3। जब एक चीज बताओ, b का मान b पे c का 4 है और c का 2 है, यानी कि अभी हम देखेंगे पहले इनका मान रख के a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 2। जब c बराबर 2 है और ये 4 है तो b बराबर भी 2 आएगा, यानी हमारे मान आ गए 1 2 1 2 2, यानी a का 1, b का 2, c का 2। अब एक चीज बताओ, हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 3 है, a प्लस बी बराबर 3 है, यानी ये मान हमारे सही हैं। तो आपने इसमें रख दो, b का कितना है आपका 2 और a और c का 1 प्लस 2, तो 2 और 1 3, तो 2:3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। ऐसे ही बने रहिएगा लास्ट तक, आपको आज बहुत कुछ अच्छे से अच्छा सीखने को मिलने जा रहा है। हर एक टाइप हम ऐसे ही अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भी मेहनत करे जा रहे हैं और आप हमको कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ये भी गलत बात है। आपका रेस्पॉन्स देना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं तो आप जरूर अपना रेस्पॉन्स दें और हमें बताएं कि क्या चीज़ आपके समझ नहीं आ रही है या कितना सही समझ में आ रहा है। आप एक बार अपनी कमेंट
अवश्य करें। ठीक है, चलते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बस समझने का तरीका है कि आप उसे कितना सीख पाते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो क्या है। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तब a अनुपात b अनुपात c बराबर हैं। तो आपको ज्ञात करने हैं a अनुपात b अनुपात c। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शंस 2 अनुपात 3 अनुपात 4, बी ऑप्शंस 4 अनुपात 3 अनुपात 2, सी ऑप्शन 6 अनुपात 4 अनुपात 3 और डी ऑप्शन 3 अनुपात 4 अनुपात 6। यह है आज का आपका चौथा क्वेश्चन। 2a 3b 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c आपको ज्ञात करना है, यानी फाइंड करना है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपको ज्ञात करना है। तो मैं देखिएगा पहले आपको बेसिक बताता हूं। 2a बराबर मैं मानो अगर 1 मान लूं तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, a बराबर कितना होगा 1/2। ऐसे ही मैं 3a बराबर 1 मान लूं तो a बराबर 1/3। ऐसे ही 4c बराबर 1 मान लूं तो c बराबर 1/4 हो जाएगा। सभी के मान आ गए हैं मेरे पास। a बराबर 1/2, सॉरी b बराबर 1/3 और c बराबर 1/4। तो 1/2, 1/3 और 1/4, 2, 3, 4 का हम क्या लेते हैं एलसीएम। तो कितना आता है एलसीएम 2, 3, 4 का 12 एलसीएम यहाँ आ जाता है। तो हम 12 लेते हैं, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो कैसे a अनुपात b अनुपात c हमें ज्ञात करना है। a का मान कितना था 1/2 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम 12 है। b का कितना था 1/3 इंटू 12 और c का कितना था 1/4 इंटू 12। तो 2 छिक्के 12, 6 एकम 6 अनुपात 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3। तो अब ये संख्या किसी से नहीं कटेगी। तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3। सी आपका ऑप्शंस बिल्कुल सही है। कौन सा सी ऑप्शंस बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, एक तरीका तो ये था कि आपका सी ऑप्शंस बिल्कुल सही है। और दूसरा तरीका दोबारा देखिएगा, 2a बराबर 3b बराबर 4c यानी तीनों चीज आपस में बराबर हैं। तो क्या करना होता है 2a बराबर अगर हम 1 मानते हैं तो a बराबर 1/2, ऐसे ही सबका आ जाएगा b बराबर 1/3, c बराबर 1/4। तो एलसीएम आ जाएगा 2, 3, 4 का 12। तो जिसका जो एलसीएम आता है उससे हम सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अनुपात b अनुपात c हमें ज्ञात हो जाता है। तो 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12, 1/4 इंटू 12 सबको काट लेंगे, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ जाएगा। यह है आज का हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताना चाह रहा हूं, जो हमारा बेस्ट तरीका है, जिसमें हम कभी फेल नहीं हो पाते। ठीक है, और आंसर बहुत आसानी से आता है। जब चीजें 2a गुणा में हो और बराबर हो सारी चीजें, तब हम क्या करते हैं, अभी पीछे एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, हम क्या करते हैं कि जिसको निकालना है उस पर उंगली रखते हैं और बाकी दो की मल्टीप्लाई करते हैं। हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। a निकालना तो a पे मल्टीप्लाई करी तो 3 चौक 12, b निकालना तो b पे उंगली रखी 4 दूनी 8 और c निकालना तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12। अब नहीं कटेगा, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंसर आपका बिल्कुल एक बार में सही बिल्कुल करेक्ट आएगा। एक क्वेश्चन और ऐसा ही, अगर कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो देखिएगा आज का अपना 5वां क्वेश्चन क्या है। यदि 3a बराबर 4b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें, जिसके ऑप्शन है 14 अनुपात 21 अनुपात 28, बी ऑप्शन है 28 अनुपात 12 अनुपात 21, सी ऑप्शन है 28, 21, 12 और डी ऑप्शन है 12, 21, 28। ये आपके 4 ऑप्शंस बिल्कुल सही ऑप्शंस। इसमें आपको एक बिल्कुल सही ऑप्शन है। जल्दी से अपनी कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन, ये चीज आप सीख ही चुके हैं। ठीक है, ये आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। जल्दी से अपनी राय दीजिएगा।
ऐसे ही बने रहिएगा, हर क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा और बहुत ही आसान हो जाते हैं हमारे अनुपात तथा समानुपात के क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, क्या कहा है देखिएगा, 3a 4b 7c, 3a 4b बराबर 7c। मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूं अपने सेकंड वाले तरीके से, तो हमें क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। चाहो तो तुम बेसिक से भी कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे वैसा आप कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं। तो इस पर मैं जैसे उंगली रखूंगा 7 चौक 28, बी पे रखूंगा तो 7 तिया 21, सी पे रखूंगा तो 4 तिया 12। ये कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा, तो यही आपका आंसर है 28 12 21। सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। ये था आज का आपका 5वां क्वेश्चन। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है हमारा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2/3 अनुपात 1/12 अनुपात 3/4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें, जिनके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शंस 9 अनुपात 1 अनुपात 8, बी ऑप्शन 7 अनुपात 1 अनुपात 9, सी ऑप्शन 8 अनुपात 1 अनुपात 9 और डी ऑप्शन 6 अनुपात 1 अनुपात 9। जल्दी से अपनी राय दीजिएगा और हमें बताइएगा कि कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं आज के अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। हर किसी में बस थोड़ा अलग अलग हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर सेम रहते हैं। इसमें भी ABC पूछा है। और कौन सा क्वेश्चन है आज का हमारा, ये छठा क्वेश्चन है। क्या कहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना है, 2/3 1/12 3/4, 2/3 1/12 3/4 फाइंड करना है आपको ABC। ठीक है, ABC आपको फाइंड करना है, 2/3 1/12 और 3/4। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, ए का मान कितना हो गया भाई 2/3, बी का 1/12, सी का 3/4। अगर इनके अंश बराबर होते तो हम बिल्कुल सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करके निकाल लेते, लेकिन अंश अब क्या हैं, बराबर नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे देखिएगा, हम क्या करेंगे 3 12 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 12 ही हमारा एलसीएम आ जाएगा। कितना 12 ही एलसीएम आ जाएगा। जब तीनों का 12 ही एलसीएम आ जाएगा तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। जितनी बार नीचे वाली संख्या से जाती है उतनी बार हम ऊपर वाली अंश में गुणा कर लेते हैं। 12 से एक बार गया तो 1 आ जाएगा और 4 तिया 12 3 तिया 9। तो नीचे वाली संख्या का कोई महत्व नहीं होता, तो ये हो जाएगा 8 अनुपात 1 अनुपात 9। यही आपका आंसर है 8 अनुपात 1 अनुपात 9। छठा क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया 2/3 ABC जब आपको निकालना हो तब ABC 2/3 और 1/12 और 3/4। एलसीएम कितना आया था 12, 12 से ही हम तीनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर हमारा वही निकल के आएगा 3 चौक 12 4 दूनी 8 अनुपात 12 एकम 12 1 एकम 1 4 तिया 12 और 3 तिया 9। बात वहीं आ जाती है, आंसर हमारा बिल्कुल सेम रहता है 8 अनुपात 1 अनुपात 9। ये है आज का हमारा छठा क्वेश्चन। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और जल्दी से देखिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3/4 अनुपात 2/6 अनुपात 2/6 अनुपात 5/5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए अनुपात सी अनुपात ABC ज्ञात करो। ठीक है, तो जिनके ऑप्शंस हैं 9 अनुपात 12 अनुपात 4, 12 अनुपात 4 अनुपात 6, 6 अनुपात 4 अनुपात 7, 9 अनुपात 4 अनुपात 12। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं आज के अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है आज का आपका 7वां क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और हमें बताइएगा इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। 7वां क्वेश्चन क्या है, ABC क्या है, 3/4 2/6 और 5/5। 3 4 2 6 5 5। ठीक है, ये S नहीं है, कभी आप S से समझने लगे। ये कितना है 5।
5। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमें A अनुपात B अनुपात C निकालना हो तो A का मान है 3/4, B का मान है 2/6 और C का मान है 5/5। तो मैंने आपको बताया 4, 6 और 5 का क्या लेना है आपको, एलसीएम। 4, 6 और 5 का क्या लेना है, एलसीएम आपको लेना है। तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 4 कम 4, 5 6 4 20, 6 10 12 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ 60 एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाता है, 3/4 इंटू 60 यानी 4 एकम 4, 2 बच्चा 4 पंजे 20, 15 × 45 अनुपात। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2/6 इंटू 60 तो ये जाएगा इससे 10 बार, 10 दूनी 20 अनुपात। ये हो जाएगा 5/5 इंटू 60, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60 ही इसका हो रहेगा। तो ये कितना आ गया, 45, 20 और 60। तो हम इसे काट लेंगे, देखो कितने बजे कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 नहीं 45, 5 चौक 20, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया 9 4 12, 9 4 12 आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये था आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। ये है आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। ऐसे ही बने रहिएगा अपने वीडियो के अंत तक, हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा और कुछ अच्छा करने की चाह रखिएगा। तो हम चलते हैं आज के अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है आज का 8वां क्वेश्चन, A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A प्लस B प्लस C अपॉन C ज्ञात करो। यानी A प्लस B प्लस C अपॉन C आपको ज्ञात करनी है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन का सही है, A 2, B 3, C 4 और D 5। जल्दी से बताइएगा। 8वां हमारा आज का क्वेश्चन है ये, देखिएगा बहुत ही आसानी से हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा बताया हुआ सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई इसमें भी डाउट है तो आप अपनी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। क्या कहा है, ABC 3 4 7, ABC/3/4/7 सभी क्या हैं, बराबर हैं। तो ABC अपॉन C तो आपको ज्ञात करना है A प्लस B प्लस C अपॉन C बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा, जब मैं ऐसे ही आपको एक बात बता दूं, A/3 बराबर 1 मान लो, B/4 बराबर 1 मान लो और C/7 बराबर 1 मान लो, तो ये जब 1 गुणा में है और ये भाग में, तो ये किस में चला जाएगा, A बराबर 3, B बराबर 4 और C बराबर 7। यानी ये चीजें आपस में नीचे वाली संख्या उसी का मान होती है। ये वाली बात हमने यहाँ सीख ली है। ठीक है, तो ABC बराबर कितना आ गया आपका, 3 4 7, वही आपका मान रहेगा, रख दो आप 3 + 4 + 7/7, तो 4 3 7 7 14/7, 7 दूनी 14, यानी 2 आपका आंसर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, 2 ही आंसर इसका बिल्कुल सही है। ये था आज का हमारा 8वां क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या कहता है 9वां क्वेश्चन। देखिएगा, A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 हो तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A ज्ञात करो। जिसके ऑप्शंस हैं 8:9:24, B ऑप्शन है 24:9:8, C ऑप्शन है 9:24:8 या D ऑप्शन है नन। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। सीधा सीधा मान दे रखा है, A का मान 2, B का 3 और C का 4, आपको मान रखना है और आंसर बताना है। ठीक है, यह है आज का आपका 9वां क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आज हमने रखे हैं और 9वां क्वेश्चन है आज का आपका ये। और देखते हैं आज का अपना 9वां क्वेश्चन क्या कहा है। 9वें क्वेश्चन मैंने आपको भी पढ़ के बताया है। जल्दी से आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, हमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, जल्दी कीजिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 9वां क्वेश्चन, A अनुपात B अनुपात C बराबर, A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना है,
2 3 4, 2:3:4। ठीक है, पूछा क्या है, ए बटे बी, बी सी और सी ए बटे बी, बी बटे सी बटे ए। ठीक है, ये आपको क्या करना, फाइंड करना है जल्दी से। तो देखिएगा ए का मान सीधा सीधा आपका 2 हो गया, बी का 3 हो गया और सी का 4 हो गया। ठीक है, तो आपको सी केवल मान रखना है और बताना है। तो ए बटे बी का मान कितना हो जाएगा, ए बटे बी, मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूं यहाँ पे, वो हमें फाइंड करना है। ए का मान कितना है 2, बी का कितना 3, सी का कितना 4, तो ए का मान 2 बटे बी का मान 3 अनुपात बी का 3 बटे सी का 4 अनुपात सी का 4 बटे ए यानी 2। अब मैंने आपको बताया क्या फाइंड करना है, आपको यही फाइंड करना है और बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, ए बी सी का। तो देखिएगा मैंने जब आपको बताया नीचे वाली संख्या होती है हम उनका क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम में कितना ले लूँ, 12 ले लूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/3, हम एलसीएम की क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 3/4 × 12 अनुपात 4/2 × 12। तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 2 छिक्के 12 और 6 चौक 24। क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ये था आज का हमारा 9वां क्वेश्चन। 8, 9 और 24, 8, 9 और 24 ए ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही है। 9वां क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक और आप लोगों के लिए ऐसा ही, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5:6:7 हो तो ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए ज्ञात करो, जिसके ऑप्शन है 175 अनुपात 180 अनुपात 294, बी ऑप्शन है 200 अनुपात 185 अनुपात 137, सी ऑप्शन है 294 अनुपात 180 अनुपात 165, डी ऑप्शन है नन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये आज आपके 5-6 टाइप्स के सवाल, अलग अलग तरीके के सवाल आज आपने क्लियर किए हैं। तो बहुत ही कुछ आपको सीखने को आज मिला होगा अनुपात और समानुपात में। ये है आज का आपका 10वां क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन पर ही आज हम लास्ट करते हैं। 5:6:7, 5:6:7, 5, 6, 7 का एलसीएम लेता हूं तो सीधा 210 आ जाता है। तो ए बटा बी का मान कितना, यानी 5 बटे बी कितना 6 × 210। ठीक है, अनुपात और बी बटे सी यानी 6/7 × 210 अनुपात और सी का मान 7/5 × 210। जल्दी से गुणा कीजिएगा और भाग कीजिएगा। जो 6 तिया 18, 19, 20, 21, 3 बचा तो 30 होगा, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17, 175 अनुपात 7 तिया 21 और 6 तिया 18, 180 अनुपात 5 चौक 20। ठीक है, 10 बचा, 5 दूनी 10 यानी 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29, 294। क्या ये किसी से कट रहा है, क्या ये किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा। तो आपका यही ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 175 सॉरी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, 175 अनुपात 180 अनुपात 294। ये थे आज आपके 10 क्वेश्चन। अलग अलग तरीके के हमने 10 क्वेश्चन रखे थे। सेकंड वीडियो है, जिसने पहली वीडियो ना देखी हो तो इससे वाली हमारी कल की वीडियो, पहली वीडियो अनुपात और समानुपात की, जिसमें डिटेल में हमने आपको बताया है कौन कौन से अनुपात होते हैं, कैसे कैसे उनको निकालना होता है। हर एक टाइप हमने आपके सामने रखे हैं, उसमें 14 टाइप के अनुपात होते हैं, तो हमने उसमें आपको सभी को बताया है। चलिएगा, ये था आज का आपका लास्ट, और ऐसे ही बने रहिएगा, जुड़िएगा लक्ष्य के साथ, बढ़िएगा लक्ष्य की ओर। उम्मीद है कि आप एक दिन जरूर अपनी मंजिल को पार कर पाएंगे। धन्यवाद।